नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज। मैं हूं अजीत। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। पीएम मोदी ने अर्बन नक्सलवाद और परिवाद पर जताई चिंता। महायुति को बहुमत, लेकिन बीएमसी मेयर की रोटेशन लॉटरी तय करेगी खेल। ओवैसी ने बीजेपी के मैच फिक्सिंग आरोपों पर किया पलटवार। और चांदी ने तोड़ा 3 लाख रुपए प्रति किलो का रिकॉर्ड। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नितिन नबीन को भारतीय जनता पार्टी का नया अध्यक्ष बनने पर बधाई दी और कहा कि अब नबीन उनके बॉस हैं, जबकि वह स्वयं पार्टी के एक कार्यकर्ता है। बीजेपी संगठन पर्व के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में पीएम मोदी ने अर्बन नक्सलवाद को बड़ी चुनौती बताया और कहा कि इसका दायरा अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैल रहा है। पीएम मोदी ने परिवारवाद पर भी हमला किया और इसे लोकतंत्र और युवाओं के अवसरों के लिए खतरा बताया। उन्होंने कहा कि बीजेपी एक परिवार की तरह है, जहां पद से ज़्यादा प्रक्रिया और संबंध महत्वपूर्ण है। पार्टी में नेतृत्व बदल सकता है, लेकिन आदर्श और दिशा स्थायी रहते हैं। महाराष्ट्र की राजनीतिक में बीएमसी चुनाव के बाद हलचल मची हुई है। उद्धव ठाकरे ने कहा, भगवान की मर्जी होगी तो हमारी पार्टी का मेयर बनेगा, जबकि महायुति के पास बहुमत है। मेयर पद की संभावनाओं को आरक्षण कैटेगरी की लॉटरी तय करेगी। 227 सीटों वाली बीएमसी में महायुति के 118 और शिवसेना और मनसे के 71 पार्षद हैं। अगर लॉटरी में एसटी महिला पुरुष कैटेगरी आती है तो केवल उद्धव की शिवसेना के उम्मीदवार ही मेयर पद के लिए पात्र होंगे। बीएमसी में बहुमत महायुति के पास है। मेयर पद की रोटेशन पद्धति और आरक्षण कैटेगरी की लॉटरी से खेल बदल सकता है। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी के साथ मैच फिक्सिंग के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि वे चुनाव लड़ते रहेंगे। ओवैसी का कहना है कि एआईएमआईएम मुस्लिम समुदाय को हो रहे नुकसान को रोकने और राजनीतिक संतुलन सुधारने के लिए सक्रिय है। उन्होंने कहा कि बिहार में एआईएमआईएम के 4 विधायकों को आरजेडी में जाने दिया गया था, लेकिन जब महाराष्ट्र, कर्नाटक या मध्य प्रदेश में विधायक टूटे तो उसे बड़ा मुद्दा बना दिया गया। एआईएमआईएम ने हाल के महाराष्ट्र निकाय चुनाव में 125 वार्डों में जीत हासिल की, जबकि पिछली बार 56 सीटों पर जीत दर्ज की थी। पार्टी की पकड़ खासकर मराठवाड़ा और विदर्भ में मजबूत हुई है। पंजाब सरकार ने राज्य के प्रमुख बस टर्मिनलों के आधुनिकीकरण के लिए व्यापक योजना को मंजूरी दी है। इस पहल का उद्देश्य सार्वजनिक परिवहन की बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और यात्रियों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करना है। परिवहन मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने बताया कि लुधियाना, जालंधर, संगरूर, पटियाला और भटिंडा के बस टर्मिनलों को सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के माध्यम से अपग्रेड किया जाएगा। इस योजना से दक्षता, सुरक्षा, पहुंच और बेहतर सेवाओं को सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। सरकार के अनुसार यह बस टर्मिनल ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों की आबादी के लिए महत्वपूर्ण परिवहन केंद्र है। यह कामगारों, विद्यार्थियों, व्यापारियों और पर्यटकों को रोजमर्रा की आवाजाही की सुविधा प्रदान करते हुए और हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान जैसे पड़ोसी राज्यों के साथ अंतर्राज्यीय संपर्क में भी अहम भूमिका निभाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी के आवारा कुत्तों से जुड़े बयान पर गहरी नाराजगी जताई। अदालत ने कहा कि उनके बयान को अवमानना माना जा सकता है, लेकिन अपनी उदारता के कारण कोई कार्रवाई नहीं की गई। जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच ने स्पष्ट किया कि आवारा कुत्तों को भोजन कराने वालों की जवाबदेही को लेकर उनकी टिप्पणी व्यंग्यपूर्ण नहीं बल्कि गंभीर थी। कोर्ट ने मेनका गांधी से पूछा कि इस समस्या के समाधान के लिए उन्होंने बजटीय आवंटन कराने में क्या योगदान दिया। मेनका गांधी के वकील ने कहा कि वे कई वर्षों तक केंद्रीय मंत्री रह चुकी हैं और पशु अधिकारी कार्यकर्ता हैं। इस पर कोर्ट ने उनकी बॉडी लैंग्वेज और बयानों पर ध्यान देने की बात कही है और कहा कि अदालत ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की। यही उदारता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि इस मामले में आलोचना केवल व्यंग्य नहीं है, बल्कि सरकारी जिम्मेदारी और नीति कार्यान्वयन के गंभीर पहलू से भी जुड़ी हुई है।
ईडी ने झारखंड, मणिपुर, कोलकाता समेत कई राज्यों में एक साथ छापेमारी शुरू की है। यह कार्रवाई फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट घोटाले के संदर्भ में की जा रही है। जांच में सामने आया कि कुछ फर्मों ने वास्तविक खरीदी बिक्री किए बिना फर्जी बिलों के आधार पर आईटीसी का गलत फायदा उठाया, जिससे सरकार के खजाने को भारी नुकसान हुआ। इस मामले का संबंध अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर पुलिस स्टेशन में दर्ज एक एफआईआर से है। शिकायत में राकेश वर्मा, आशुतोष कुमार झा और अन्य अज्ञात लोगों पर धोखाधड़ी और जाली दस्तावेजों के जरिए साजिश रचने का आरोप लगाया गया है। जांच में यह खुलासा हुआ कि सिद्धिविनायक ट्रस्ट मर्चेंट्स नाम की फर्जी कंपनी के माध्यम से लगभग 658 करोड़ रुपए के फर्जी बिल बनाए गए, जिसके आधार पर 99 करोड़ रुपए का गलत आईटीसी क्लेम किया गया। इस पूरी योजना में 58 शेल कंपनियों का इस्तेमाल किया गया, जो अलग अलग राज्यों में फैली हुई थी। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली ने सर्जरी के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। एम्स के डिपार्टमेंट ऑफ सर्जिकल डिसिप्लिन में पिछले 13 महीनों में 1000 से अधिक रोबोटिक सर्जरी सफलपूर्वक की जा चुकी है। यह देश की किसी सरकारी अस्पताल द्वारा सबसे कम समय में सबसे अधिक रोबोटिक सर्जरी करने का रिकॉर्ड है। अब तक रोबोटिक सर्जरी मुख्य रूप से प्राइवेट अस्पतालों में होती थी और इसकी लागत कई लाखों रुपए तक होती थी, लेकिन एम्स में यह सभी सर्जरी मुफ्त की जाती है, जिससे आम मरीजों को भी इसका लाभ मिल रहा है। चांदी की कीमतें हाल ही में 3 लाख रुपए प्रति किलो के स्तर को पार कर चुकी है, जिससे निवेशकों में उत्सुकता और सावधानी दोनों बढ़ गई है। अब तक धीमी चाल वाला मेटल माना जाने वाली चांदी इंडस्ट्रियल यूज, ग्रीन एनर्जी सेक्टर और ज्वेलरी डिमांड के कारण तेजी का नया चेहरा बन चुकी है। विशेषज्ञों के अनुसार सोलर पैनल, इलेक्ट्रिक व्हीकल, सेमीकंडक्टर और मेडिकल उपकरणों में इसकी बढ़ती खपत, सीमित सप्लाई और वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताएं इसकी कीमतों को ऊपर धकेल रही हैं। अभी तक के लिए बस इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए आवाज़ इंडिया।